नाग पंचमी का पर्व क्यों मनाया जाता है? एक बार परीक्षित जी जब राजा थे तो जंगल में शिकार खेलने गए, बहुत दूर चले गए, प्यास लगी तो एक आश्रम में गए। वो मुनि समाधि में बैठे थे, इन्होंने पानी मांगा तो समाधि में कोई शब्द नहीं जाता, कोई सुन नहीं सकता, कोई इंद्रियां वर्क नहीं करती। तत्र केन कम पश्येत केन कम शृणुयात। तो राजा थे सारे भारत के, राजमद होता ही है। अरे छोटे छोटे लोगों को मद होता है। एक कांस्टेबल खड़ा होता है, अगर उसने हाथ किया और गाड़ी नहीं रोका आपने, तो आप चाहे लाड हो और चालान कर देगा। इस समय तो हम ड्यूटी पर है, तो और उन्होंने एक मरा हुआ सांप धनुष से उठाया और मुनि के गले में डाल दिया कि ये मक्कारी करके आंख बंद करके बैठा है और हमको पानी नहीं दे रहा है, और चले गए। तो मुनि के लड़के आए तो उन्होंने देखा पिताजी के गले में मरा हुआ सांप, ये हरकत किसने की? तो वो समाधि में जाकर पता लगा लिए कि ये परीक्षित की करतूत है। तो उन्होंने परीक्षित को श्राप दे दिया कि 1 सप्ताह में तुमको तक्षक सर्प, तक्षक नाम का नाग था, वो डस लेगा और तुम मर जाओगे, ये तुमको दंड। और उन लड़कों ने जो श्राप दिया वो बता भी दिया परीक्षित को। तो मुनि को मालूम हुआ, उन्होंने कहा ये तो बड़ा गलत किया तुमने, एक पृथ्वी का राजा उसको ऐसा श्राप दे दिया। खैर, तो उसके बाद आप लोग जानते ही हैं, भागवत का श्रवण किया था सुखदेव परमहंस से, और फिर भी तक्षक ने डसा और वो मरे। तो उनके लड़के को बड़ा गुस्सा आया और जन्मेजय ने यज्ञ किया, और उस यज्ञ में आवाहन किया जितने नाग विश्व में हो सब आके यज्ञ में गिरे और जले। स्पिरिचुअल पावर से कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता। मंत्र के द्वारा सब नाग आकर कुंड में गिरने लगे और जलने लगे। उधर से नारद जी जा रहे थे, उन्होंने कहा जन्मेजय जी, उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया, क्या कर रहे हो भाई? ने कहा हमारे पिता को नाग ने डसा है, हम सारे नागों को समाप्त कर देंगे। हमने कहा अरे देखो ब्रह्मा की सृष्टि है, ऐसा नहीं करते। अरे एक नाग ने तुमको, तुम्हारे पिता को डसा है, उसी को जला देते, सारे नागों के खिलाफ। ये पाप है। मां हिंस्यात् सर्वभूतान, वेद कहता है किसी जीव की हिंसा न करो, और तुम इतनी सारी हिंसा किए जा रहे हो। तो रोक दिया। उनने कहा देखो नागों से माफी मांगो, अब जो बचे हैं उनसे, और उनकी पूजा करो।
ताकि भविष्य में लोगों को पता चल जाए कि ऐसे निरीह जीवों को मारना ये बहुत बड़ा अपराध है। तो उन्होंने फिर नाग की पूजा की और ये आदर्श स्थापित किया कि आज के दिन सब लोग नाग की पूजा करो, माने सम्मान करो, माने उनकी हिंसा न करो। ये भावार्थ है नाग पंचमी का।